सासवड़ की पवित्र भूमि करहा नदी के किनारे इतिहास के अनेक अमर गाथाओं को संजोए हुए है। इन गाथाओं में सबसे गर्व और शौर्यपूर्ण कहानी है सरदार गोदाजी जगताप की, जो मराठा साम्राज्य के इतिहास में साहस, त्याग और निष्ठा का ज्वलंत प्रतीक बन गया। ये नाम केवल एक योद्धा का नहीं है, बल्कि वो आदर्श है जिसने अपने जीवन के हर क्षण को स्वराज के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें उस युग में ले जाती है जब भारत के हर कोने में स्वतंत्रता की ललक धधक रही थी और मराठा साम्राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। गोदाजी जगताप का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें राजस्थान के वीर राजपूतों से जुड़ी थीं। उनके पिता बहिरजी जगताप करहा नदी के किनारे बसे 10 गांव के देशमुख थे। ये पद केवल एक अधिकार नहीं था, बल्कि ये जिम्मेदारी और स्वाभिमान का प्रतीक था। गोदाजी ने अपने बचपन से ही अपने पिता के अनुशासन, निष्ठा और स्वराज के प्रति समर्पण के मूल्य सीखे। उनकी माँ ने उन्हें रामायण और महाभारत की गाथाएं सुनाकर ये सिखाया कि जीवन में सच्ची वीरता दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में है। ये वो समय था जब शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखनी शुरू की थी। 1648 में आदिल शाही सल्तनत की ताकत ने मराठाओं पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आक्रमण शुरू कर दिया। फतेह खान आदिल शाही का सबसे शक्तिशाली सेनापति 20,000 सैनिकों के साथ मराठा क्षेत्रों पर कब्जा करने निकला। उसका पहला लक्ष्य सुभान मंगल किला था, जहां से उसने पुरंदर की ओर बढ़ने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज के लिए ये चुनौती बड़ी थी, लेकिन उनके पास अपने निष्ठावान सरदार थे। बाजी पासलकर, कान्होजी जेधे और गोदाजी जगताप जैसे वीर योद्धा। फतेह खान की सेना बेलसर गांव में डेरा डाल चुकी थी। शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों को दुश्मन पर अचानक हमला करने का आदेश दिया। रात के घने अंधेरे में मराठा योद्धाओं ने दुश्मन के तंबुओं पर धावा बोला। तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और युद्ध के नारे पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। गोदाजी जगताप की तलवार से दुश्मनों के सिर एक एक कर गिरने लगे। इस आक्रमण से फतेह खान की सेना पूरी तरह से हिल गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। इस विजय के बाद भी मराठा सरदार चैन से बैठने वाली नहीं थी। फतेह खान का सबसे करीबी सेनापति मूसे खान ने मराठाओं का पीछा किया। ये चकमक पुरंदर किले के पास हुआ, जहां बाजी पासलकर ने वीर गति पाई। लेकिन जगताप ने अपनी तलवार से मूसे खान को ऐसा घातक वार किया कि उसकी सेना पूरी तरह से टूट गई। इस युद्ध ने स्वराज के पहले संघर्ष की नींव रखी। गोदाजी जगताप का शौर्य केवल यहीं तक सीमित नहीं था। 10 नवंबर 1659 के दिन हुए प्रतापगढ़ के युद्ध में जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज के स्वराज को चुनौती दी, तो गोदाजी ने अपने पराक्रमण से दुश्मनों को परास्त कर दिया। इस युद्ध में उनकी तलवार का हर वार बिजली की तरह था, जो दुश्मनों को थर्रा देता था। अफजल खान के गुप्तचर, जो मराठा सरदारों की ताकत का आकलन करने आए थे, गोदाजी की वीरता देखकर हैरान रह गए। लेकिन उनकी सबसे महान गाथा तब लिखी गई जब शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज संकट में था। 1680 का समय था और औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना भेज दी। शहाबुद्दीन खान, जो औरंगजेब का विश्वसनीय सेनापति था, 7,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ पर जुल्फिकार खान की मदद करने के लिए बढ़ रहा था। ये खबर मिलते ही गोदाजी जगताप ने अपने 70 मावलों के साथ कावल्या बावल्या की खिंड में मोर्चा संभाला। खिंड का वो दृश्य आज भी वीरता का पर्याय है। गोदाजी ने अपनी सेना को खिंड के चारों ओर इस तरह तैनात किया कि दुश्मन को उनकी संख्या का अंदाजा ना हो सके। जैसे ही शहाबुद्दीन खान की सेना खिंड में दाखिल हुई, गोदाजी और उनके मावलों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। पत्थरों,
गोफनों और तीरों की बौछार से दुश्मन सेना स्तब्ध रह गई। गोदाजी की तलवार दुश्मनों के लिए मौत का फरमान थी। घंटों तक ये संघर्ष चलता रहा। खून की नदियां बहने लगी, लेकिन गोदाजी और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देने की कसम खा ली। शहाबुद्दीन खान के सैनिकों ने कई बार पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मराठों की वीरता ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस युद्ध के अंत में शहाबुद्दीन तो हार गया, लेकिन जुल्फी खान ने रायगढ़ फतेह कर लिया था। उसने मराठा साम्राज्य की महारानी येसुबाई और बाकी सरदारों को बंदी बना लिया और पूरा रायगढ़ अपने काबू में कर लिया। ऐसे में अगर गोदाजी 7,000 दुश्मनों को पीछे हटाने को मजबूर ना करते तो उस वक्त और भी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता। गोदाजी के इसी पराक्रम के चलते राजा राम महाराज सही सलामत दुश्मन की नज़र से बचकर निकल पाए थे। उन्हें शायद पता था कि वे महाराष्ट्र से दूर जिंजी में अगर सही सलामत पहुँचे हैं तो इसके पीछे गोदाजी जगताप का बड़ा योगदान है। इसीलिए उन्होंने गोदाजी जगताप को 35,000 पैदल सेना का सर सेनापति पद देकर उनके सम्मान में 4 चांद लगा दिए। मराठा साम्राज्य के इतिहास में गोदाजी जगताप कुछ मात्र सरदारों में से एक हैं जिन्होंने शाहजी महाराज से लेकर राजा राम महाराज का दौर खुली आंखों से देखा। हालांकि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस महान शख्सियत की कहानी इतिहास के पन्नों से गायब होने लगी। दुर्भाग्य ये भी है कि उनका देहांत कब और कैसे हुआ इसकी जानकारी मिलना भी मुश्किल है। गोदाजी जगताप का जीवन और उनकी गाथा केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा अपनी आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। उनका नाम मराठा इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तो दोस्तों, मैं थी आपकी शिविका। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रियल सीक्रेट जीके को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।